हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को। और द खाली वाली ऑफ फार्मा फील्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा इस टाइम पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, पीसीआई द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां पर अभी हाल ही में आप सभी लोगों को पता लगा होगा, जुलाई के महीने में 28 जुलाई के लगभग जो पीसीआई के प्रेसिडेंट तो 2022 में बने थे, मोंटू पटेल, उनका 5400 करोड़ का स्कैम फार्मा फील्ड में देखने को मिला, जो सबसे बड़ा स्कैम इन द फार्मा सेक्टर आज तक का बताया जा रहा है। और अभी भी सीबीआई की जांच प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, उसने बेसिकली 22 तारीख को एक नोटिस जारी किया, जहां पर मोंटू पटेल को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया है। अगर जो आप लोग यहां पर देखेंगे तो यानी कि जो पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके जो प्रेसिडेंट थे मोंटू पटेल, उनको उनके पद से हटा दिया गया है ना। किसके द्वारा नोटिस आया है? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। हेल्थ मिनिस्ट्री रिमूव डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीसीआई प्रेसिडेंट, है ना। फ्रेश इलेक्शन टू बी हेल्ड। हमारे अब यहाँ पर अगर जो बात की जाए तो दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा से अब नया प्रेसिडेंट हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात की जाए तो मोंटू पटेल 2022 में पीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे। और जो खबरें हैं, जो चीजें हैं, उससे यह भी पता लगता है कि जो मोंटू पटेल प्रेसिडेंट बने थे, ये आज तक के इतिहास के सबसे यंगर एज वाले प्रेसिडेंट थे पीसीआई के। अब 5400 करोड़ शायद आप और मैं एक बार सुनते कि साथ ही कितनी जीरो लगेंगी ये भी ना बता पाए। और जो लोग बोलते हैं कि फार्मा सेक्टर में पैसा नहीं है, तो भाई आप इनसे सीख सकते हो। 3 साल के अंतराल में ही 5400 करोड़ रुपए कमा लिए थे इन्होंने। और अगर जो सीबीआई कुछ दिन और लेट कर देती और अगर जो इन पर कार्रवाई ना होती, तो ये भी बताया जा रहा है, जो न्यूज में देखा गया है, जो रिपोर्ट्स पढ़ी गई है, कि मोंटू पटेल विदेश शिफ्ट होने की पूरी तैयारी कर चुके थे। और विदेश जो जाता है फिर वो वापस कभी नहीं आता है। यानी कि फाइनली मोंटू पटेल को उनके प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया है। आप अभी भी पीसीआई की वेबसाइट देखोगे तो वहां पर प्रेसिडेंट मोंटू पटेल आपको दिखाई देंगे। जो नई वाली वेबसाइट है पीसीआई की, वो भी जल्दी ही अपडेट कर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपके कॉलेज अप्रूवल्स, ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं इसी वजह से लेट हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ फार्मा फील्ड, है ना, जो पीसीआई को देख रहे थे, उन्हीं के ऊपर केस चल गया जब अप्रूवल प्रोसेस होनी थी। इस वजह से काउंसलिंग अब नवंबर मिड तक खत्म होने वाली है। तो कोई बात नहीं, पर लेकिन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा, मैं बोलूंगा कि सुनहरा अवसर है, क्योंकि कि जो गलत करेगा वो भरेगा। और बहुत सारी अथॉरिटीज जो कि इन चीजों को लेकर के गलत कर रही, तो हम वही चीज बोलेंगे कि देखिए, आप स्टूडेंट्स के लिए काम कीजिए, ऊपर वाला आपके लिए काम करेगा। ये हकीकत बात है। और मैं कहीं ना कहीं ये भी बोलना चाहूंगा, मैं हायर अथॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कि जैसे मोंटू पटेल पर कार्रवाई हुई है, इसी प्रकार से जितने भी यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के साथ में गलत कर रही है, हम यूजीसी से गुजारिश करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, कि भाई आप लोग यूनिवर्सिटियों की भी जांच कीजिए। जो बच्चों की बिना बात की बैक लगा देती हैं, जो बच्चों को बिना बात के रिजल्ट का भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि एग्जाम से 1 महीने पहले टाइम टेबल आ जाए और अगले सेमेस्टर के कम से कम 1.5 महीने पहले बच्चे का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि कि बच्चा बैक की तैयारी कर सके। अगर जो उसकी बैक लगती भी है तो 4 दिन पहले रिजल्ट आते हैं, बच्चे बैक भरे ना बढ़े, इसी कंफ्यूजन में उनका एक चांस रह जाता है और उनकी बैक दोबारा से लग जाती है। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स और स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए। बच्चों के लिए ही रूल्स क्यों बने, रूल्स टीचर्स के लिए भी होने चाहिए, रूल्स यूनिवर्सिटीज के लिए भी होने चाहिए। बाकी मोंटू पटेल के स्कैम के बारे में क्या आप लोग जानते थे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग बीएसपी फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड करके अपने कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डी फार्मा बी फार्मा की धमाकेदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।